आदित्यवर्णं तमसा परस्तात् तमेविदित्वातिमृत्युमेति नान्यपन्था विद्यते अनाय नान्यपन्था विद्यते अनाय। आदर एवं सम्मान के योग्य इस संस्थान के अध्यक्ष पद पर आसीन समादरणीय श्री केवल कृष्ण जी पुरी, श्रद्धेया बहन इंदू जी पुरी, आदरणीय पंडित जी, मनुष्य के समस्त कार्यों का या पूरे जीवन के क्रियाकलाप का जो आधार है वो उसका चित्त है। उस चित्त के आधार हुए बिना कोई भी कार्य व्यक्ति जीवन में ठीक ढंग से नहीं कर पाता और उस चित्त की कई दशाएं हैं। यदि एक दशा होती तो उसको व्यक्ति बहुत ठीक ढंग से उससे निपट लेता। ऋषियों ने बहुत गहन अध्ययन किया। ऋषियों ने ध्यानावस्थित होकर के, समाधिस्थ होकर के और बहुत सूक्ष्म प्रकार का एक चिंतन किया चित्त के विषय में। और ये संसार का एक बहुत बड़ा विज्ञान है। दुनिया भ्रम में है आज और आगे भी जब तक रहेगी, जब तक कि व्यक्ति आध्यात्मिकता की तरफ नहीं झुकेगा। साइंस संसार में उसको कहा जाता है कि जो पदार्थ के विषय में नई नई खोज करे। पदार्थ के विषय की खोज का नाम साइंस रखा है, उसे विज्ञान कहते हैं। परंतु ऋषि और हमारे पूर्वज जो ऋषि महर्षि हुए, उन्होंने पदार्थ की खोज का नाम साइंस नहीं रखा, विज्ञान नहीं रखा, उसका नाम विद्या नहीं रखा, उसका नाम अविद्या रखा है। अविद्या अर्थात जो व्यक्ति पदार्थ की खोज में लगा रहता है वो परमात्मा तक नहीं पहुंचता। जो पदार्थ का ही एनालिसिस करता रहता है, तो इस विज्ञान के ऊपर एक इससे ऊपर का एक और विज्ञान आविष्कृत हुआ। और वो ऋषियों ने जंगल के अंदर बैठ करके अपनी लेबोरेटरी के अंदर आविष्कृत किया। अपने संबंध में जानना, स्वयं के संबंध में जानना। कहते हैं ये तुम दुनिया के विषय में जानने का जो प्रयास कर रहे हो, दुनिया के विषय में जाना जा रहा है जन्म से लेकर के मृत्यु पर्यंत, ये तो अविद्या में जीवन जिया जा रहा है। इसका भी महत्व है, फल तो इसका भी बताते हैं। वेद के अंदर इस अविद्या का भी फल बताया। कहते हैं यदि अविद्या में जिएंगे, अविद्या के लिए पूरा जीवन लगाएंगे, अविद्या का अर्थ साइंस और विद्या का अर्थ स्पिरिचुअलिटी। अविद्या का अर्थ पदार्थ के ऊपर पूरा जीवन लगाना कि पदार्थ कैसे गति करते हैं, कैसा इनके अंदर मूवमेंट होती है, कैसे इनके गुण बदलते हैं, किस एसिड में कौन सा एसिड डालने के बाद में आगे क्या बन जाता है, और H2SO4 कैसे बनता है, H2SO4 में कुछ और डल जाए तो फिर क्या बनता है। इसे ऋषि ने कहा अविद्या, अर्थात ये पदार्थों का एनालिसिस हो रहा है। और विद्या कहा उसको कि इन पदार्थों के परे हट करके फिर स्वयं की खोज, अपने आप की खोज शुरू हो जाए, तो उसका नाम है विद्या।
इसलिए वेद के अंदर आता है विद्याम च अविद्याम च, विद्या और अविद्या, यस्तद वेदो उभयम सह, जो इनको दोनों को जानता है, दोनों को, तो उन दोनों को जानने वाले के दो ही फल अलग अलग हैं। दो चीजों के जानने के दो फल, विद्या मृत्युम तीर्थवा, अविद्या मृत्युम तीर्थवा, विद्या अमृतम अश्नुते। अविद्या से तो मृत्यु को जीत लेता है व्यक्ति, और विद्या से अमृत को प्राप्त कर लेता है। साइंस और टेक्नोलॉजी इसको ऋषि अविद्या की कोटि में रखते हैं। सच में ही ये मृत्यु से लड़ने के साधन हैं। आदमी को 10 साल तो मरे हुए को ही श्वास देते रहते हैं। वो वेंटिलेटर पे, वो जो वैकल्पिक प्रणाली है, अभी हमारे वो मूसा लोनी, क्या नाम होगा, हाँ वो नाम भी उनका ऐसे ही, दक्षिण में नाम बड़े विचित्र होते हैं। अभी वो मारन जी मरे हुए को ही जिलाए रखा बहुत वर्ष। कुछ दिन अमेरिका में रखा, अमेरिका वालों ने कहा भाई ले जाओ इनको, फिर उनको यहां भारत में रख दिया। तो ये क्या है, ये मृत्यु से लड़ाई है। अविद्या मृत्युम तीर्थवा, अविद्या से तो मृत्यु को व्यक्ति जीत लेता है, लांग जाता है। जन्म बच्चा पहले यदि थोड़े दिन पहले पैदा हो जाता था तो उसके बचाने का कोई उपाय नहीं था। आज 2-3 महीने पहले भी बच्चा पैदा होता है तो उसको एक मशीन में रख देते हैं, और जो स्थिति बच्चे के लिए अंदर होती है वही बाहर पैदा कर देते हैं, तो वो बच जाता है। ये मृत्यु के ऊपर लड़ाई लड़ी जा रही है, मृत्यु को जीता जा रहा है, लांघा जा रहा है। समस्त टेक्नोलॉजी, समस्त मेडिकल साइंस अविद्या की कोटि में आती है, और ऋषि ने कहा इसका भी फल है। वेद कहता है ऐसी बात नहीं है कि इसका फल नहीं है। मृत्युम तीर्थवा, इससे मृत्यु के साथ में लड़ा जा सकता है, परंतु अमृत की प्राप्ति इससे नहीं होती। विद्या अमृतम अश्नुते, यदि अमृत की प्राप्ति करनी है फिर तो विद्या की प्राप्ति करनी पड़ेगी, अर्थात अपनी खोज में निकलना पड़ेगा, स्वयं की। तो ऋषि विज्ञान कहते हैं इसको। जो व्यक्ति स्वयं की पदार्थ से हट करके अपनी और परमात्मा की खोज में निकले तो उसका नाम विज्ञान। और संसार के अंदर पदार्थ को खोजने की बहुत विद्याएं हैं, लोग जानते भी हैं, परंतु अपनी खोज पर निकलने का और स्वयं को खोजने का जो तरीका है वो वैदिक ऋषियों के सिवाय कोई जानता ही नहीं था, ना अब जानता है। वो वैदिक विचारधारा, स्वयं को भी खोजना। इसलिए योग जो है, योग एक संसार का परम विज्ञान है, सुपर साइंस है, सुपर टेक्नोलॉजी है, जो स्वयं तक पहुंचने का व्यक्ति को रास्ता बताती है। और उसका उपाय योग दर्शन का ऋषि कहते हैं कि संसार की बहुत बड़ी कृष्माई चीजों में से एक व्यक्ति का ये जो चित्त है, ये मन है, ये बहुत रहस्यमयी, बहुत मिस्टीरियस, इतनी रहस्यमयी चीज है कि इसकी परतें खोलते चले जाओ, कोई अंत ही नहीं है। जैसे प्याज के ऊपर से छिलके उतरते चले जाते हैं, ऐसे ही इसकी भी कुछ परतें हैं। और 5 परतों का ऋषि ने जिक्र किया है योग दर्शन में। उनको भूमि कहा है कि जहां ये विकार पैदा होते हैं, भूमि उसको कहते हैं जहां हमारी खेती पैदा होती है, जहां हमारे पेड़ पौधे पैदा होते हैं, जहां फूल पत्तियां पैदा होती हैं, उसे कहते हैं भूमि। तो ऋषि कहते हैं 5 प्रकार की भूमि है अंदर। चित्त की 5 दशाएं हैं, उनको भूमि कहा। उन 5 दशाओं में अलग अलग प्रकार की खेती होती है। उन 5 भूमियों में अलग अलग प्रकार की खेती होती है। यहां संसार में भी देखा जाता है, कुछ जमीन तो ऐसी होती है जो धान के लिए बड़ी कारगर होती है, उसमें धान बढ़िया होता है। और कुछ जमीन ऐसी होती है जिसमें तोड़िया और सरसों बहुत बढ़िया होता है।
और कुछ ऐसी होती है कि जिसमें गन्ना बहुत बढ़िया होता है। अलग अलग भूमि अलग अलग फसल पैदा करने के लिए संसार के अंदर महत्व रखती है अपना। पिछले दिनों आश्रम में एक ब्रह्मचारी आया और उधर जम्मू कश्मीर की तरफ से एक अखरोट का पौधा ले आया, बड़ा खुश हो रहा है, और वहां आकर के उसने आश्रम में लगा दिया। वो थोड़े दिन बाद में चलता बना, मूर्छित, सूख गया। तो एक उधर जम्मू कश्मीर का ब्रह्मचारी आया और उससे वो पूछता है कि भाई ये हमने उधर से लाए थे एक पौधा, ये नहीं हुआ। वो कहते हैं कि यहां की भूमि इसके लायक नहीं है, यहां की ये जो भूमि है इसके लायक नहीं है। यदि आपके ऊपर उपदेश का, योग का, दर्शन का, गीता का, रामायण का, महाभारत का असर नहीं पड़ रहा, इसका अर्थ वो चीजें बकवास नहीं है। तुम्हारी भूमि उसको पैदा करने को या उस खेती को हरा भरा करने के लायक नहीं है। वो उपदेश तुम्हारे अंदर पुष्पित हो, पल्वित हो, वो एक खेती का रूप धारण करे, वो अंदर जाकर के कुछ पैदा हो। अभी भूमि साफ सुथरी नहीं है, उसके अंदर कुछ कबाड़ है, खरपतवार है, ऊंचा नीचा है, पथरीली है। कई बार व्यक्ति बीज भी बोता है परंतु और दूसरा खरपतवार, घास फूस, बहुत गुल्ली डंडा, पता नहीं क्या क्या आकर के पैदा हो जाता है। तो व्यक्ति का जीवन में चित्त की भूमियों की तरफ जब दृष्टिकोण बदलता है तो फिर अलग अलग चीजें दिखाई देती हैं अंदर। ऋषि कहते हैं क्षिप्तम मूढ़ विक्षिप्तम एकाग्र निरुद्धम इति चित्त भूमयः। ये 5 प्रकार की अंदर भूमि है। क्षिप्त, चंचल, पूरा बंदर, कभी इधर कभी उधर। मिनट में कई बार एक जगह ध्यान शिविर लग रहा था तो दिन में ध्यान की कक्षा भी लेते थे। यहां तो मरीज ही नहीं हमें ध्यान किसी चीज का होने देते। दिन में बहुत बुरा हाल जी। मैनू तो देख लो। मैंने कहा कि इनके साथ मेरी कोई दुश्मनी है, तैनू देख ले और ये इनका क्या कसूर है? नहीं जी, मेरे न्याणे बड़े छोटे छोटे हैं, इनके तो बहुत बड़े बड़े पहलवान हैं। क्षिप्तम, चंचलता। और चंचलता देखो, आप अपने सामने शीशा ले लो और उसमें आप शीशे को देख करके माथे में टिक्का लगाना शुरू करो और उस शीशे को यूं हिलाते रहो, यूं हिलाओ शीशे को। जब तक आपका शीशा हिलता रहेगा वो टिक्का ठीक जगह पर लगेगा ही नहीं। सभी जगह टिके ही टिके लग जाएंगे। सोचेगा आदमी शायद क्योंकि शीशा हिलेगा तो सोचेगा यहां है माथा तो यहां लगेगा, जब उधर हिलेगा तो सोचेगा यहां लगेगा। जब आपकी फोटो उतारता है कैमरामैन और आप हिलते रहे तो आपकी फिर बहुत सुंदर फोटो उतरती है। कैमरा हिल जाए तो भी फोटो अच्छी नहीं उतरती। तो क्या कहता है कि फोटो खराब हो जाए, फोटोग्राफर से लड़ता है कि मैं तो इतना सुंदर हूं, तूने क्या बकवास उतार दी है। तो कभी कभी तो कैमरामैन भी कहता है कि तू अपने आप अपना शीशे में मुंह देख करके आ कितना सुंदर है, मेरा कसूर नहीं है। वैसे लड़ते रहते हैं। परंतु असल बात क्या है कि यदि कैमरा हिल जाए तो फोटो नहीं आती, आदमी हिल जाए तो भी अच्छी नहीं आती। तो क्षिप्तम, सबसे पहली जो चित्त की भूमि है, दशा है, वो है चंचलता। और अर्जुन कहता है श्री कृष्ण जी महाराज को गीता के अंदर, चंचलम ही मनः कृष्ण। कहता तो है कि मन को निग्रह करो, कि इसका तो मन्यहम दुष्करम, निग्रह है इसका तो बहुत दुष्कर है। जैसे वायु को रोकना जैसे दुष्कर है, ऐसे इस मन का निग्रह बड़ा दुष्कर है। फिर भी श्री कृष्ण जी महाराज कह रहे हैं कि नहीं, ये तो दशा है, ये तो भूमि है, इसका इलाज है, तुम इलाज करो इसका।
चंचलता किसी भी विषय में बाधक है, किसी भी। योग की बात नहीं है, रोटी पोती हो माताएं और चंचलता से पो रही हैं तो रोटी अच्छी नहीं पोई जाएगी। विद्यार्थी यदि पढ़ रहा है, मन में चंचलता है, पढ़ाई नहीं होती। कोई भी काम है, कोई काम सीखा जा रहा है, कोई काम सिखाया जा रहा है, पढ़ाई यदि कराई जा रही हो और पढ़ाने वाले का चित्त चंचल हो तो पढ़ाई नहीं करा सकता। चंचलता चित्त की वो सबसे दो पहली भूमि बहुत निकृष्ट आधा ये होती हैं तामसिक व्यक्तियों की। जो तमोगुणी व्यक्ति होते हैं उनकी होती हैं पहली दो भूमि, दो दशाएं चित्त की। कौन सी? क्षिप्तः चंचल, मूढ़ मूर्छित, मोहमायता, मोह में मूर्छित है, क्या घट रहा है कोई पता ही नहीं, बस अपना संसार में लिपटा पड़ा है, दिमाग पे कब्जा कर लिया। जब व्यक्ति मूर्छित होता है तो भी उसे कोई अपने ही चीजें सुनाई देती हैं, दूसरे के अनुसार नहीं, अपने अनुसार सुनाई देती है हर चीज। मूर्छित का अर्थ यह है कि मोहमयता, मोह में जकड़ा पड़ा है, बस उन्हीं विषयों से चित्त लगा हुआ है जिनमें वो रमे रहना चाहता है। मैं एक बार दिल्ली गुरुकुल है हमारा, आर्य समाज का बहुत बड़ा गुरुकुल है, गुरुकुल गौतम नगर, ऑल इंडिया मेडिकल इंस्टीट्यूट के पीछे। वहां गया तो एक ब्रह्मचारी, मेरे से भी 2-3 इंच लंबाई उसकी ज्यादा, तो मैंने उससे पूछा, मैं और मेरे मित्र एक बैठे थे, तो मैंने कहा ब्रह्मचारी क्या नाम है? जी धर्मेंद्र नाम है मेरा। तो मैंने पूछा कौन सी कक्षा में पढ़ते हो? जी 6 फुट 5 इंच। क्यों? उसे दिन में 100 बार लोग ये पूछते हैं कि तेरी हाइट कितनी है। 100 बार पूछा कि लंबा आदमी होता है तो पूछ ले, हम भी पूछते हैं, हमें पूछ लेता कोई, बाबा जी आपकी हाइट कितनी है? मैंने कहा क्यों भाई, ऊपर चढ़ना है क्या? मेरी हाइट के नहीं जी, वैसे ही पूछ रहा था। तो उससे मैंने पूछा, फिर वो मित्र बैठे थे साथ में, मैंने कहा ये देखो ये है मूड, चित्त की ये मूड दशा है। ऐसा नहीं है कि उसको ठीक नहीं सुना था और उसने गलत उत्तर दिया ना, उसने वही उत्तर दिया जो उसने सुना था, पर मैंने जो कहा था वो उसे नहीं सुना, जो वो सुनना चाहता था वो उसे सुना। क्योंकि वो दिन भर उसको 50 व्यक्ति टोकते हैं, हाँ भाई धर्मेंद्र तेरी हाइट, तू लंबा बहुत है, तेरी हाइट कितनी है? भाई 6 फुट 5 इंच है। तो मैंने उसे पूछा, मैंने कहा ब्रह्मचारी कौन सी कक्षा में पढ़ता है? तो उसे कौन सी के कितना ही सुना, कौन सी नहीं सुना, कितना सुना, कक्षा नहीं सुना, हाइट सुना। और उन्होंने कहा, मैंने कहा कौन सी कक्षा में पढ़ता है? जी 6 फुट 5 इंच है। ये मूड है, ये चित्त की दशा वो है, हमें सिर्फ वही सुनाई देता है जो चित्त में हमारे पिक्चर बनी हुई है, जो पहले से ही विद्यमान है। महात्मा बुद्ध जी सायंकाल उपदेश दे करके, सायंकालीन उपदेश हुआ और अंतिम उपदेश के शब्दों के साथ में कहा कि जाओ अब सब अपना रात्रि का अंतिम कार्य करो। अब जाओ सब अपना रात्रि का अंतिम कार्य करो। तो वहां 4 व्यक्ति बैठे थे, एक तो गृहस्थी था, वो तो अपने बच्चों में जाकर के रम गया। जो भिक्षुक थे, महात्मा बुद्ध के शिष्य थे, उन्होंने जाकर के ध्यान किया। एक चोर बैठा था, उसने जाकर के सेंध लगाई, और वैश्या बैठी थी, उसने जाकर के नाच गाना शुरू कर दिया। तो अगले दिन जब 4 व्यक्तियों से पूछा कि तुम चोर पकड़ा गया, तो उसने कहा अरे तू क्यों चोरी कर रहा है? कि मुझे तो महात्मा बुद्ध ने कहा था। कि महात्मा बुद्ध और ये कहे कि तू चोरी कर? नहीं भाई ऐसा नहीं हो सकता। वैश्य से कहा कि अब तू क्यों नाच रही है इस समय? तो ये नाचने का समय थोड़ी है, लोगों का सोने का समय, तू शोर मचाए जा रही है,
कहते मुझे महात्मा बुद्ध ने कहा है। गृहस्थी भी कहते हैं कि मुझे महात्मा बुद्ध ने कहा, और भिक्षुओं से कहा कि ये सोने का समय है, तुम ध्यान लगाने लग गए, अब सोओगे कब? तो कहते हैं कि हमारे गुरुदेव ने कहा है। महात्मा बुद्ध का एक वाक्य, वो चित्त की अलग अलग भूमियों के कारण अलग अलग फल प्रदर्शित किया, उसने अलग अलग बात कही। क्योंकि जिसके चित्त में जो चीज है, वैश्या को तो वही चित्त में है, नाचना और गाना, उसके सिवाय उसके चित्त में कोई है ही नहीं। इसलिए उसने कहा कि तुझे महात्मा बुद्ध तेरा अंतिम रात्रि का कार्य करने के लिए कह रहे हैं। चोर का काम चोरी करना है, और चोरी बड़ी मुश्किल से छूटती है, जल्दी से नहीं छूटती चोरी। और यदि बहुत धर्मात्मा बना दिया जाए चोर को, तो चोरी तो छोड़ देगा पर हेरा फेरी नहीं छोड़ता। ये प्रसिद्ध एक प्रोवर्ब ही बन गई, मुहावरा ही बन गया। इसको बनने का भी एक दृष्टांत है। कोई चोर ऐसे फंस गया, दो महात्मा जा रहे थे, 2, 3, 4, 5 का पहले महात्माओं के ऐसे ग्रुप चला करते थे, और उन्होंने वो चोर उनके साथ हो लिया। तो उन्होंने कहा भाई तेरे ही हमारे साथ में नहीं निभेगी। कहता है जी महाराज निभ जाएगी, मेरा उद्धार करोगे ना। तू ठहरा चोर, हम ठहरे साधु। तो चोर चोर की निभ सकती है, साधु साधु की निभ सकती है, तेरी हमारी कैसे निभेगी? कहता है जी मैं चोरी छोड़ दूं तो फिर तो निभ जाएगी। हाँ फिर निभ जाएगी जी, छोड़ दी चोरी कि पक्का कि हाँ चलो। अब महाराज जी को तो दिन भर उपदेश इत्यादि कार्यों के बाद में रात्रि को बढ़िया नींद आए, और चोर को कहां नींद आए? चोर को दिन में नींद आए। महाराज जी कहते हैं उपदेश सुनो, और वो ऐसे झटके मारता है ऐसे। अब सत्संग में भी ऐसा होता ही अक्सर होता ही है। कई लोग आते हैं जी मनु सत्संग में आने से बड़ा फायदा होता है। मैंने कहा क्या? करो मनु निद्र नहीं आती, अल्प्रेक्स लेनी पड़ती है। सत्संग में आती हूं तो बहुत मीठी नींद आती है। मैंने कहा माता जी बड़ा अच्छा फायदा ढूंढा सत्संग का, बहुत बढ़िया फायदा हुआ आपको। अक्सर उसको जिसकी थोड़ा वृत्ति दूसरी तरफ है तो सत्संग में नींद आती है, उनके लिए ये अमृत के समान थोड़ा लगता है। तो चोर दिन में सोवे और महात्मा जी रात को सोवे। अब चोर को रात को नींद ना आवे, क्योंकि चोर रात को सोएगा तो कमाएगा क्या? चोर की तो कमाई रात को ही होती है। तो वो बेचारा करे तो क्या करे, उसका तो यही काम हो गया। एक का कमंडल उठाया उधर रख दिया, दूसरे की झोली उठाई वो इधर रख दी, उसका सामान थोड़ा इधर, उसका सामान थोड़ा उधर, बैठा बैठा करे। सवेरे महात्मा जी उठे तो उनका आपस में जूत बजे, तू बड़ा महात्मा बनता है, मेरा कमंडल तूने उठा लिया। और दूसरा कहता हूं मेरी झोली किथे गई भाई, झोली भी नहीं दिख रही है। वो झोली दूसरे पे मिली तो कमंडल दूसरे पे, जूती किसी के तो चप्पल किसी के। कहते ये संकट क्या हुआ, ये तो साधना ही बिगड़ गई। चले तो साधना करने के लिए, यहां तो बहुत बड़ा झगड़ा खड़ा हो गया। तो कान बहुत ढूंढा तो एक दिन देखा, और अंत में कहने लगे रे भाई ये मामला क्या है। तो वो चोर पकड़ा गया, उसे कहा रे दुष्ट तुझे कहा था कि तेरी हमारे साथ। कहता है जी मैं क्या करूं, मैंने चोरी तो छोड़ दी, पर ये क्या करे। तो वो मुहावरा बन गया कि चोर चोरी छोड़ देगा पर हेरा फेरी नहीं छोड़ेगा। इधर का सामान उधर और इधर का सामान उधर तो वो करता ही करता है। तो महात्मा बुद्ध जी का नाम लिया तो उसने कहा, उन्होंने कहा कि तुम अपना रात्रि का कार्य करो जा करके। और चोर का तो रात्रि का कार्य वेद पढ़ना तो होता ही नहीं, वो तो सेंध लगाएगा। तो जो जिसके चित्त में जैसे संस्कार हैं, जिससे संबंधित उसकी भूमि है, अर्थात यदि अखरोट पैदा होने की भूमि है तो अखरोट पैदा होता है, यदि गन्ना पैदा होने के लायक भूमि है तो गन्ना पैदा होता है, यदि धान पैदा होने के लायक भूमि है तो धान पैदा होता है। तुम लगा दो राजस्थान जैसलमेर बाड़मेर में बासमती जाकर के, होने की ही नहीं। और इधर अपने पंजाब की जो इधर की तराई की भूमि है, इधर बो दो तुम चने आकर के, पैदा ही नहीं होने के।
और पैदा होंगे तो मर जाएंगे। भूमि, उस भूमि की जो वहां प्रोडक्शन है वो उस भूमि का गुण है। इस भूमि की ये जो प्रोडक्शन है यहां इस भूमि का गुण है। तो ये 5 प्रकार की जो हमारी भूमि है, तो पहली जो 2 भूमियां हैं चित्त की वो निकृष्ट है, वो तमोगुणी लोगों की होती हैं। क्षिप्तम, मूढ़, मूर्छा, मूर्छित रहता है व्यक्ति, उसे पता नहीं कि क्या हो रहा है। एक गुरु सत्संग कर रहे हैं तो शिष्य झटके मार रहा है। अक्सर सत्संग में झटके लगते हैं क्योंकि वो मोह का, तम का पर्दा आ जाता है। और अब तो सत्संग करने वालों ने, कथा सुनाने वालों ने भी ये सोचा कि अब जगाने का क्या तरीका करे, तो बीच बीच में बोलते हैं बोलिए सच्चिदानंद भगवान की, उससे थोड़ी नींद टूट जाती है। फिर भी देखा कि कईयों की गर्दन झुकी रहती है तो वो जय अंदर ही अंदर वो हाँ कर देते हैं, पर आंख नहीं खुलती। तो फिर कहने लगे कि ऐसे नहीं, फिर एक और नया तरीका खोजा गया, हाथ उठा करके कीजिए हर हर महादेव। अब हाथ उठेंगे तो नींद जरूर खुलेगी। फिर हाथ उठवाने शुरू किए। तो ये सब निद्रा देवी ने ये तरीके खुजवा दिए। तो ऐसे ही व्यक्ति को वो ही सुनता है जिससे उसका चित्त जुड़ा हुआ है। तो शिष्य झटके लगा रहे हैं तो गुरु ध्यान का उपदेश सुन रहा है, दे रहे हैं तो शिष्य सुन रहे हैं। गुरु जी कहते हैं आशो जी सोते हो? नहीं गुरु जी, सोता नहीं। अब यूं थोड़ी कहेगा कि गुरु जी मैं तो सो रहा हूं। तो गुरु जी ने भी देखा कि सो तो रहा है, फिर वो आंख थोड़ी खुली, उपदेश चल ही रहा था। थोड़ी देर बाद में फिर गुरु जी ने कहा अरे सोते हो? नहीं गुरु जी। तीसरी बार में गुरु जी ने फिर देखा कि इसको तो झटका आ गया। फिर उसने कहा आशो जी जीते हो? नहीं गुरु जी। क्योंकि वो जुड़ा हुआ है तार, वो नहीं गुरु जी का तार जुड़ा हुआ है। ये है चित्त की मूढ़ स्थिति। मूढ़ अर्थात मूर्छा, अर्थात सुनता कुछ है, कहा कुछ जाता है। कहा जाता है कुछ और सुना जाता है कुछ। ये मूढ़ स्थिति है, ये मूर्छित स्थिति है। आधा चेतना सी सुन भी रहा है और सुन वो रहा है, बाहर से कुछ है और अंदर से वो कन्वर्ट हो जाता है अपने अनुसार। ये 2 बहुत तामसिक स्थितियां हैं। तमोगुणी जो लोग हैं उनकी स्थिति है ये। विद्यार्थी को कक्षा में इतिहास का और कुछ थोड़ा बहुत ऐतिहासिक धरोहर का विषय चल रहा है, तो अध्यापक पढ़ा रहा है। तो एक बच्चे ने पूछ लिया गुरुजी ये कुतुब मीनार कहां है? कुतुब मीनार कहां पर है? तो अध्यापक ने कहा बेटे दिल्ली में कुतुब मीनार है। एक पीछे श्याम सिंह सो रहा है। तो अध्यापक ने देखा, देखो पढ़ाने वाले की कक्षा में बच्चा सोता हो तो और मेहनत करके जो कोई पढ़ाता हो उसे बड़ा कष्ट होता है, बड़ा दुख होता है। और जो कोई सत्संग में बहुत मेहनत और परिश्रम से प्रवचन कर रहा हो और सोता हो तो उसे भी कष्ट होता है। खैर आप लोग तो बहुत जागरूक हैं, सोते नहीं है, इसलिए मुझे भी कष्ट नहीं होता। आप बहुत ध्यान से सुनते हैं। तो श्याम सिंह को अध्यापक ने उठाया और डंडा हाथ में ले लिया। श्याम सिंह सो रहा था? नहीं गुरुजी सो नहीं रहा था, मैं तो वैसे ही नीचे गर्दन वैसे ही कर रखी थी। अब वो थोड़े थोड़े झटके तो ले ही रहा था। तो बता तो अच्छा मैंने क्या बताया? जी अध्यापक ने तो कहा था कि बेटे दिल्ली में कुतुब मीनार है। तो बच्चे ने उठ करके कहा जी आपने बताया दिल्ली में कुतिया बीमार है। क्योंकि वो कुछ कुछ बाहर से कुछ कुछ सुना, अंदर कुछ कुछ पकड़ा गया। बाहर का कहने का कुछ ढंग और था, अंदर का पकड़ने का ढंग कुछ और था। यह है चित्त की भूमि, मूढ़
मोहमायता, मूर्छित। उसे कुतुब मीनार नहीं सुना, उसे कुतिया बीमार सुना, क्योंकि उसका चित्त उसी से वो थोड़ा छन के नहीं आई, मोटे मोटे रूप में अंदर चली गई। सुनता है, ऐसे ही सुनता है। जब मोह का, जब मूर्छा चित्त के ऊपर हावी हो जाती है तो योग में भी ऐसे सुनता है, घर में ऐसे सुनता है, परिवार में ऐसे सुनता है। उसे कहो कुछ, ले आए कुछ, कि मैं समझा तुसी एहो मंगा दे सी। होता है ऐसा भी। तो दो जो क्षिप्त और मूढ़, ये निकृष्ट और तमोगुण की देन होती है। दूसरी है विक्षिप्त। विक्षिप्त कहते हैं कि कभी कभी मन एकाग्र होने लगता है, परंतु बीच बीच में एकाग्रता भंग हो जाती है, टूट जाती है एकाग्रता। ये साधक की मध्यम स्थिति है, मध्यम चित्त एकाग्र। कई बार ऐसे शिविरों में आते हैं लोग, कहते हैं महाराज जी बहुत अच्छा ध्यान लगने लग गया, प्रकाश दिखाई देता है। आज भी एक माता जी आई जी, मनु तो बड़ी प्रकाश दी रेखा दिखाई देती है अंदर, क्योंकि वो मैं 5 मिनट 10 मिनट कराता हूं, इसलिए यदि 1.5 घंटा कराऊं तो वो उठ के भाग जाएगी, पता नहीं लगेगा कहां गई। क्योंकि कुछ देर एकाग्र होने के बाद में चित्त की एकाग्रता भंग हो जाती है, डिसकंटिन्यूटी हो जाती है, कंसंट्रेटेड नहीं रहता माइंड। तो यह है विक्षिप्त। कुछ समय के लिए एकाग्र होना, जैसे झील, खड़े हैं हम किनारे पर और 15-15, 20-20 मिनट के बाद में उसमें एक कंकड़ गिर रहा है। तो कंकड़ गिरा तो झील की जो शांति थी वो भंग हो गई, उसके अंदर लहरें उठने लगी। और जब कंकड़ के गिरने से वो लहरें समाप्त हुई तो फिर वो झील बिल्कुल शांत हो गई। तो इसी प्रकार हमारी इस विक्षिप्त रूपी चित्त भूमि में कंकड़ गिरते हैं, दुख के कंकड़, सुख के कंकड़, राग के कंकड़, द्वेष के कंकड़, मोह के कंकड़, वासनाओं के कंकड़। जब उन कंकड़ों के गिरने से तरंगित होती है ये अंतःकरण की झील, तो तब एकाग्रता भंग हो जाती है। और जब उन कंकड़ों का प्रभाव समाप्त हो जाता है तो फिर एकाग्रता आती है। ये मध्यम स्थिति है और ये रजोगुणी स्थिति है। रजोगुण से ये स्थिति उत्पन्न होती है। पहली 2 स्थितियां निकृष्ट और तमोगुणी, और ये स्थिति मध्यम और रजोगुणी। और जब व्यक्ति की ये स्थिति प्रारंभ होती है तो उसका यूं समझो कि उसकी गाड़ी जो है वो पटरी पर चढ़ गई। गति तो अभी नहीं हुई, गति होने में तो समय लगेगा, पर गाड़ी पटरी पर चढ़ गई। अब यदि कुछ होगा तो गति ही होगी, जब भी होगी तो गति शुरू हो जाएगी। गाड़ी का पटरी पर चढ़ना ही बहुत मुश्किल है, जन्म जन्मांतर लग जाते हैं और व्यक्ति मूर्छा में ही पैदा होता है और मूर्छा में ही मर जाता है। मैं कहा करता हूं, मरना बुरा नहीं है। मरना कैसे बुरा है? मरना तो प्रमोशन है और मरना डिमोशन भी है। यदि कोई प्रमोट हो रहा है उसके लिए तो ट्रांसफर बुरा नहीं होता, और यदि कोई डिमोट हो रहा है तो उसके लिए बहुत बुरा है। तो मरना तो ट्रांसफर है, ये बुरा नहीं है, परंतु जैसा पैदा हुआ है वैसा ही मरना बहुत बुरा है। जैसा व्यक्ति पैदा होता है वैसा ही मर जाए तो ये बहुत बुरा है। यदि मूर्छा में पैदा हुआ है और मूर्छा में ही मर गया तो बहुत बुरा है। जैसा पैदा हुआ था वहां से कुछ स्तर ऊपर उठना चाहिए। इसलिए वेद में कहा है नीचे नहीं जाना चाहिए स्तर। मां प्रगाम पथो वयम, हम जहां खड़े हैं वहां से नीचे न गिरे, हम पीछे न जाएं। व्यक्ति क्या करता है, कई बार प्रकृति के मोह के वश बहुत नीचे गिर जाता है
और इतना नीचे गिर जाता है कि उसे जहां से जिस स्टेज से वो गिरा था दोबारा उसी स्टेज पर आने में कई जन्म लग जाते हैं उसी स्थिति को प्राप्त करने के लिए। जहां से आप चले थे चलता चलता व्यक्ति इतनी दूर पहुंच जाता है, दोबारा फिर वहीं आने में कई जन्म लग जाते हैं जहां से वो चला था या जहां से वो गिरा था। तो पटरी के ऊपर गाड़ी का चढ़ना बहुत बड़ी उपलब्धि है, अर्थात वहां से तो फिर एक छोटा सा झटका लेगी गाड़ी और गति पकड़ लेगी। तो विक्षिप्त जो तीसरी स्थिति है चित्त की, वो ऐसी स्थिति है कि उसके अंदर आपको कभी कभी कष्ट होता है तो कभी कभी आनंद आता है। कुछ सुनता है, जब शांत होती है स्थिति तो सुनता है। कैसे भला? आप चांद की चांदनी रात में झील के किनारे जाओ और वहां एक कंकड़ उठा करके झील में डालो तो टप की आवाज बड़े आराम से सुनती है, बिल्कुल आराम से सुनेगी। दोबारा फिर थोड़ी देर बाद में एक कंकड़ उठा करके डालो, फिर टप की आवाज आती है। फिर 1 महीने बाद में आप उसी चांद की पूरी चांदनी रात में, पूर्णिमा की रात में समुद्र के किनारे जाओ जहां ज्वार भाटा आ रहा हो और उतनी बड़ी कंकड़ उठा करके उस ज्वार भाटा के उफान में डालो, आपको पता भी नहीं चलेगा कि कंकड़ गया कहां और उसकी आवाज कहां है। कंकड़ छोड़ो, बहुत बड़ा 10-20 क्विंटल का यदि पत्थर भी डालोगे उसकी भी आवाज नहीं सुनेगी। वही चांद की चांदनी रात, वही समुद्र, वही पानी। एक तरफ तो छोटे से कंकड़ की आवाज सुनती है, दूसरी तरफ उससे 1000 गुना बड़े पत्थर की भी आवाज नहीं सुनती, क्योंकि आज इतना बड़ा उफान आया हुआ है, उस उफान के नीचे सारी आवाजें नीचे दब के रह जाती हैं। जो ये तीसरी स्थिति है विक्षिप्त, इसमें कभी कभी जब बिल्कुल शांत होता है चित्त तो एक छोटे से कंकड़ की भी आवाज सुनती है। छोटा सा उपदेश, एक शब्द मात्र, एक शब्द व्यक्ति के जीवन को बदल देता है। अंगुली मार डाकू, ये कथा है उसके विषय में कि उसने 100 व्यक्तियों को मार करके और उनकी उंगलियों की माला अपने गले में डाल के या शिव जी के गले में मूर्ति में डालनी थी, उपासना करनी थी, और ऐसा उसने प्रतिज्ञा की हुई थी। तो 99 को तो मार चुका था, 100वां नहीं मिल रहा था। तो उसने सोचा कि ये मेरी जो बूढ़ी मां है ये किस काम आएगी फिर, और अपनी मां के ही पीछे दौड़ पड़ा कि तूने तो अब मर ही जाना है, मैं नहीं मारूंगा तो 2 साल में तू वैसे ही मर जाएगी, तो 2 साल पहले मरे या बाद में मरे इससे क्या फर्क पड़ता है, मेरी तो सिद्धि सिद्ध हो जाएगी। और वो मां भाग पड़ी बेचारी आगे आगे। महात्मा बुद्ध जा रहे थे तो कहने लगे, माई क्या बात है कि महाराज जी उधर मत जाओ, भागो आप भी, अंगुली मार आ रहा है। कि क्या बात है कि ऐसे ऐसे राज तो वो मेरे ही पीछे लग लिया। तो महात्मा बुद्ध गए, उधर ही चलते गए, तो अंगुली मार ने देखा कि बाबा आ रहा है, बुढ़िया तो गई, बाबा फंस गया और कहा, ए बाबा रुक जा। और महात्मा बुद्ध ने उसकी आंखों में आंख डाल करके कहा, वत्स मैं तो रुक गया पर तू कब रुकेगा। बस एक शब्द। और उसने ये शब्द सुना और महात्मा बुद्ध की तरफ देखा तो कदमों में गिर पड़ा, कहने लगे, ओहो सच में ही मैं तो महाराज पता ही नहीं कहां जा रहा था। और उसी दिन से उसका शिष्य बन गया। उस मां ने बहुत शब्द कहे, नहीं सुनी एक भी बात। तू मेरा बेटा है, मैंने तुझे 9 महीने अपनी कोख में रखा, बेटे मेरा तेरे ऊपर बहुत बड़े ऋण है, कोई बात ही नहीं सुनी। अंगुली मार की तरफ जब बुद्ध ने उसकी आंखों में आंख डाल करके कहा, बेटे मैं तो रुक गया पर तू कब रुकेगा, तेरा रुकना भी कभी इस दुनिया में होगा या नहीं।
तो वो एक छोटे से कंकड़ की ही उसके अंतःकरण रूपी झील में बहुत बड़ी आवाज आई। महर्षि दयानंद जी महाराज ने भक्त अमीचंद का भजन सुना, बड़े भाव विभोर हो गए, बड़ी प्रशंसा की, और लोगों ने बाद में फिर वो निंदा अध्याय प्रारंभ किया। करते ही ऐसा, किसी को थोड़ी सी इंपॉर्टेंस मिल जाए तो आदमी जल भून जाता है। कहने लगे महाराज जी, जिसके बारे में आप इतनी बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं ना, ये ऐसा आदमी नहीं है, बहुत घटिया है। कहते भाई क्या है? अपनी घरवाली को भगा रखा, घर में वैश्या रख रखी है, शराब पीता है, मांस खाता है। कहता अच्छा कि हाँ, तू तो इनमें से कोई काम नहीं करता। फिर व्यक्ति चुप हो जाता है। जब अपनी बारी आती है तो फिर व्यक्ति चुप हो जाता है। दूसरे का जब तक नंबर रहता है तब तक बोलता है, तब तक तो बोल, और जब अपना नंबर आए तो फिर व्यक्ति मौन हो जाता है। और मौनम स्वीकार लक्षणम, मौन हो गया तो समझो पानी मर गया, चुप हो जाए तो समझो कुछ ना कुछ बात है। अगले दिन भक्त अमीचंद ने भक्त सुनाया, बड़ा प्रभु भक्ति का भजन, ईश्वर भक्ति का। और ऋषिदानंद ने कहा, अमीचंद तू है तो हीरा पर कीचड़ में पड़ा है, बस ये 3 शब्द, और उसका जीवन बदल गया। क्यों? उस समय चित्त की जो भूमि थी वो बड़ी शांत थी, और ये शांत होती उसके पास में जाकर के है जो स्वयं शांत है। वैसे शांत नहीं होती, या तो वैसे परमाणु वातावरण में मिल जाते हैं तब शांत होती है, या वैसा कोई पढ़ लिया जाता है तब शांत होती है, या वैसा उपदेश सुन लिया जाता है तब शांत होती है, या किसी शांत चित्त वाले व्यक्ति के पास में भी बैठते हैं तो भी ये शांत हो जाती है। और ये कंकड़ जब उस अमीचंद की चित्त रूपी भूमि या झील के अंदर गिरा तो उसने कहा, महाराज अब फिर मैं कीचड़ में नहीं रहूंगा। यदि मैं हीरा हूं, लोग तो ये तो कह रहे थे कि तू तो दुष्ट है, तो मैंने कहा भाई दुष्ट है तो फिर मैं दुष्ट ही रहूंगा। कई बार व्यक्ति को बहुत नेगेटिव हम वे से यदि उसको छेड़ते हैं तो फिर कई कहते हैं कि ये बड़ा निकम्मा है। अच्छा निकम्मा, फिर मैं तुझे निकम्मा ही बन के दिखाऊंगा, ऐसे कहते हैं ना। पॉजिटिव भी होना चाहिए। व्यक्ति के सुधार का जो तरीका है हमेशा वो पॉजिटिव है। तो कहा महाराज यदि मैं हीरा हूं आपकी दृष्टि में तो बस फिर मैं अब हीरा ही बन के दिखाऊंगा। घर गया, शराब की बोतलें फेंक दी और उस वैश्य से कहा, माता जी अब मेरी आपको नमस्ते, अब आप जाओ। वो कहती कि तू आज बाहर से पी के तो नहीं आ गया? मुझे माता जी कह रहा है कि नहीं आज से आप मेरी माँ हो। वो गई बेचारी भागी भागी कि ये तो पागल हो गया। और फिर घर गया, वहां अपने ससुराल में गया, देवी जी के पैर पकड़ लिए, कहने लगे देवी जी, वो बेचारी श्रद्धा की मूर्ति, स्त्री तो बहुत बहुत बेचारी श्रद्धा और स्नेह और सहनशीलता तप की मूर्ति होती है। उसने कहा पतिदेव आप ये क्या कर रहे हैं? मैं आपके पैरों को छूती हूं कि आप में इतना बड़ा परिवर्तन आया है। उसने कहा चलो देवी घर चलेंगे। घर गया और घर बस गया। उस भक्त अमीचंद की कविताएं आज भी आर्य समाज के प्रांगण में गूंजती हैं। ऐसी कविताएं प्रभु भक्ति के रस से लबालब, ऋषि के गुणगानों से लबालब, ऐसी स्थिति कि जिसका एक बार व्यक्ति श्रवण कर ले, परंतु कब? जब व्यक्ति की उस शांत झील के अंदर एक ऐसा कंकड़ पड़ा जिसकी आवाज उसको सुनाई दी। तो आपकी भी ये शांत चित्त झील जिस दिन बिल्कुल ऐसी डामाडोल रहित हो जाएगी, फ्लक्चुएशन समाप्त हो जाएगी, उस दिन इसके अंदर पड़ेगा कंकड़ और उस कंकड़ की आपको आवाज सुनाई देगी और उस आवाज के सुनते ही फिर आपके जीवन में परिवर्तन आने लगेंगे। परिवर्तन संसार का नियम है, तो आप परिवर्तित होने से फिर क्यों डरते हैं? होइए परिवर्तित। और संसार के इस नियम के साथ साथ घड़ी का नियम हमारे साथ जुड़ा हुआ है। इन्हीं शब्दों के साथ ओम शांति।
जीवन की